बात बताएं, आप लोग की शादी जल्दी शादी को रिग्रेट तो नहीं करेंगे? नहीं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश लेकिन हैं। मैं लड़कों को रिलेशन नहीं करूंगा। मैंने आपको बोला शादी कर लूंगा मैं जल्दी। मतलब अभी तो कह रहे हो नहीं करोगे 22 में ये कंफ्यूज है थोड़ी। ना देखिए आप 21 पे लेकर आए। अब आपने बोला 21 के ऊपर तुम्हारा रिलेशन था। मैं कह रहा हूँ कि सेम जो तुम लोग की सिचुएशन थी उसमें हम एक दूसरे को नहीं जानते। नहीं जानते हो? सेम जानते हैं, सिचुएशन में अच्छा, फिर? चले 21.5 रिलेशन में है। हाँ हो, अब क्या करोगे? फिर वेट करेंगे। वेट करो। मैं रिलेशन खत्म कर दूंगा। नहीं वो समझ गई सवाल। मैं रिलेशन खत्म कर दूंगा क्योंकि मैं रिलेशन को अब मैं एग्री नहीं करता। ये आज दोनों जब घर जाएंगे इनका कंफर्म फटा होगा और कल के व्लॉग में आप नहीं होगा, देखेंगे। लिटरली फटा नहीं होगा। हम लोग जिसको अंडरस्टैंड करते हैं अब ठीक है, अब बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ बातें मैं इसको बताता हूँ, कुछ बातें मुझे ये बता रही होती है ना। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जब से शादी हुई अब एक बार हमारी भी लड़ाई नहीं हुई। देखिए डिबेट होती है हमारी ना। हाँ। पहले हम लोग बहुत छोटे थे और दिमाग से भी कुछ ज्यादा ही छोटे थे। हाँ। तो हमारी डिबेट्स नहीं होती थी, बस प्यार की बातें हो रही हैं। अब डिबेट्स होती है हमारी। किस तरह की चीजों पे डिबेट? डिबेट यही होती है कि अपनी लाइफ डिबेट होती है या आर्ग्यूमेंट होता है? नहीं, बहस हो आर्गुमेंट रही नहीं, है। डिबेट होती है। नहीं। डिबेट से क्या इसको भी सीखने को मिलेगा, मुझे भी सीखने को मिलेगा। और डिबेट राइट है करो। तो मैं कुछ बातें इसको बताता हूँ, कुछ बातें मुझे बताती है और किसके लिए बेहतरी के लिए कि हम आगे क्या करेंगे, आगे कैसे अच्छा होगा। चलो सब आप ये बातें मानना शुरू करो, अच्छा होगा। मैं आपकी ये बातें मानता हूँ, अच्छा होगा। तो इस तरह की डिबेट करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं 21 में हूँ और मुझे अपना करियर बनाना है तो मैं फिर रिलेशन नहीं करूँगा। अब मुझे समझ में आया करियर। पहले मुझे अगर मैं उसी एज में हूँ और मुझे ना समझ हो ये वाली, तो मैं फिर शादी कर लूंगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि अब आप भी जैसे कह रही हो कि अब अगर आप वापस जाओ तो आप यू विल गिव इट सम मोर टाइम, थोड़ा सा आप लोग वेट करोगे, 2-3 साल और वेट करके करोगे। ये भी ठीक है, क्योंकि जिस तरह के अब पाकिस्तान के हालात हैं और ये तो ये कि पहले आप अपना फ्यूचर बनाएं फिर आप शादी करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और क्योंकि सारा मसला ये है ना, हम शादी की बात पे इसलिए वो करें क्योंकि शादी के बाद ना बहुत चीज़ें टाइम वाइफ को भी देना पड़ता है, फिर वाइफ को हस्बैंड को देना पड़ता है, तो इस वजह से ना काम ज़्यादा नहीं हो पाते। आप देख रहे हैं कि मतलब फैमिली को टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे लोगों ने शादियां की हुई हैं छोटी छोटी एज में, फिर उसके बाद उनकी डाइवोर्स भी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ बहुत बहुत बुरी है। तो आप लोग अक्सर, जैसे मैं बड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूँ इस चीज़ में कि आपने बहुत छोटी उम्र में शादी कर ली, तो ये अक्सर लोग आपसे बात करते हैं, इस बारे में डिस्कशन होती है, लोग सरप्राइज होते हैं थोड़ा सा यार कि कैसे आप लोगों ने शादी कर ली, या ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखें मैं आपको बताता हूँ, पठान लोग जो होते हैं ना, वो 20 साल की एज में 18 साल की एज में कर रहे हो शादी, और वो बोलते हैं कि कर लो, नसीब फिर अल्लाह तुम्हें बना देगा। तुम खुद ही काम करोगे। जब तुम्हारे और भी बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर हैं, वो बोलते हैं जब तुम्हारे बीवी पढ़ती है ना तो तुम उसके लिए काम करना शुरू करोगे। तो बस कुछ ये सोच करते हैं और कुछ दूसरी सोच रखते हैं कि पहले मैं कर लूँ फिर शादी करूँ। बेस्ट हो गया। ख्वातीन हज़रात, इतनी मज़े की कॉन्वर्सेशन चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो सवाल क्यू कार्ड्स कुछ भी नहीं, इतने दोनों शख्सियात इतने मज़े की हैं और इतना अच्छा उनके साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। हम श्योर आप लोग जो घर पे बैठे हैं, स्पेशली जो यंगर लॉट है हमारी, उनको भी बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल रही होगी। यार मुझे एक बात बताएं आप दोनों कि इतने ज़्यादा जब आप पब्लिक आई में होते हैं, और आपसे ये सवाल पहले भी हो चुका है कि आपको नज़र से नहीं डर लगता भाई कि नज़र भी लग जाती है, तो आपने बड़ा अच्छा मुझे लगा आपने जो जवाब दिया, आपने कहा यार कि मैं सोचता नहीं इस बारे में, क्योंकि लोग इतने सारे काम कर रहे हैं दुनिया में, तो फिर काम ही ना बंदा कोई करे ये सोच के नज़र लग जाए। यस राइट, ऐसा ही है। मैं तो लेकिन आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं सोचती हूँ, मैं बोलती भी हूँ मास्क के मास्क नजर लग जाएगी, ये हो जाएगा। जितना मैं बचता हूँ इस चीज़ से उतना ये मुझे बताती है बार बार कि मास्क नजर लग जाएगी। तो लगती है नज़र या नहीं लगती? फिर लग जाती है ना, जब आपको कोई बताएगा बार बार ये बात। देखिए एक चीज आपके दिमाग में कोई डालेगा तो ऑब्वियसली बात है नहीं, वैसे नजर भर के लगती है। वो तो है, राइट, बिल्कुल है। सोचो नहीं सोचो फिर भी लगती है यार, लेकिन और बच्चों को जल्दी लगती है। यार इनके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे इस चीज़ को लेके। ये देखिए लगती है नजर, आई नो, बट क्या सीन है, आप उसको ध्यान नहीं दो, अपने वर्क पे ध्यान दो। आप वर्क पे ध्यान दोगे तो वर्क करोगे, नजर पे ध्यान दोगे तो नजर पे ध्यान दोगे, वर्क पे ध्यान। वो कह रहे हैं कि यार आप नजर को अट्रैक्ट करते हो। बिल्कुल, अगर आप ये सोचोगे ना मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, तो इससे मुझे नजर लग जाएगी, तो फिर लगेगी। आप मैनिफेस्ट ये करो यार कि मेरी नियत है वो मैं काम अच्छा करना चाहता हूँ, मेरा फोकस ये है कि मैं काम करूँ, अपना नाम बनाऊं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, मुझे नजर नहीं लगेगी। करेगा अल्लाह खैर, क्योंकि जो आप सोचते हो आप करते हो। बिलीफ आपकी होनी चाहिए, जो आप सोचते हो आप करते हो। लेकिन मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि नजर जो है ना बड़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज है। बिल्कुल है, जितना आप कोशिश करें, मुझे लगता है। देखिए मैं भी इस चीज को मानता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब सभी ये सोचने लग जाएंगे कि मैं काम करूंगा नजर लग जाएगी, तो वो काम कैसे करेगा बंदा? उसको सोचे नहीं, नजर लगती है, लगे, ठीक है, लगेगी, आप उसके भी तोड़ हैं, आप वो भी कर लो, लेकिन आप अपना काम पे फोकस रखो। तीनों कुल पढ़ के फूंक ले, 4 कुल पढ़ लें,
और आयतुल कुर्सी पढ़ लें और दुरूद शरीफ पढ़ लें और भी काफ़ी सारी और सूरतें अपना हैं, spiritual कुरान शरीफ connection पढ़ें, इतना सदका दें यासीन सबसे पढ़ें, ज़्यादा अपना। यासीन पढ़ें, सदका दें, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आप अगर उसको रोज़ सोचोगे कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ मुझे ये हो जाएगा, तो फिर ये करते हुए ये होगा। आप सोचो ही। बासिल जब पैदा हो रहा था और बड़ी आपकी इमोशनल वो कहानी आपने बताई, आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त जब सबा का ऑपरेशन चल रहा था, और आपने कहा कि एक बड़ी एक इमोशनल आपके लिए मोमेंट थी, क्योंकि नमाज पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा महसूस हुआ, फीलिंग आई कि ऐसा ही सब था। ठीक हो गया है। ऐसा ही था। तो इन्होंने तो अपनी फीलिंग्स बता दी। यू ऑन दी अदर हैंड, जब आपका इतना जिंदगी का एक इतना बड़ा माइलस्टोन, इतना बड़ा एक लम्हा था और माज आपके साथ नहीं थे, वर यू अपसेट, वर यू एंग्री, वर यू सैड, वर यू फ्रस्ट्रेटेड? आपके जहन में क्या चल रहा था? नहीं, ये बात अभी तक मुझसे किसी ने पूछी नहीं और ना मैंने अभी तक किसी को बताई है। मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ। मतलब बहुत हार्ड टाइम था मेरे लिए, क्योंकि जैसे ही मास की फ़्लाइट थी और मुझे डॉक्टर के पास जाना था और मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम आपका ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल बेबी था मेरा, और फिर उन्होंने एकदम से बोल दिया कि A बस month earlier, एक हाँ, महीना पहले। एक महीने पहले तक सब कुछ सही था। और जैसे ही मास गए और मैं डॉक्टर के पास गई, उसी दिन हम लोग मास को छोड़ के 11 बजे और 5 बजे मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा कि बस इस तरह की सिचुएशन है और अब ये होगा। तो बस वो उस टाइम मैं गई हुई भी अकेली थी, तो मैं पूरे रास्ते रोती भी आई कि मास भी नहीं है और वो इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते क्योंकि अभी तक तो वो पहुँचे भी नहीं होंगे। तो मतलब पूरे रास्ते में आई, मैं घर आके रो रही थी। फिर मास की दादी को बुलवाया पापा ने, फिर दादी आई, फिर दादी ने मुझे दिलासा दिया कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसा होता है, कभी भी कुछ ना कुछ हो जाता है। फिर मेरी मम्मा को बुलवाया, फिर मम्मा ने आंसर दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे अभी बेबी नहीं करना, जब तक मास नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी हॉस्पिटल। मतलब ये था। फिर मैं पूरी रात लेटी रही, फिर मैं सोचती रही कि अल्लाह ना करे अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। बस यही था। फिर मैंने हार मान ली और फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। फिर बस यही था, वेट कर रहे थे कि मास जल्दी आ जाए, कोशिश करें कि मतलब जब बेबी होने वाला हो तब पास हो। मतलब मेरी कोई ख्वाहिश फ्लाइट यही नहीं थी थी, भाई, कोई पर फ्लाइट नहीं नहीं आ सके। तो आपके कितने टाइम बाद आए थे डिलीवरी के? छठे दिन, 5वें दिन आए थे, 5वें। नहीं, डिलीवरी के मैं 5वें दिन आया। हाँ, 5वें या चौथे दिन आए थे। ऐसे ही कुछ होगा। और ड्यूरिंग दैट टाइम कभी आपको ये बुरा भी लगा कि यार कि व्हाई इज ही नॉट हियर? बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं जा रही थी ना, मतलब डॉक्टर ने कहा चले आप लास्ट कॉल करनी है, आपने अपने हस्बैंड को या किसी को करनी है तो कर लें, बात कर लें। तो मैंने की थी, वो व्लॉग भी है। मैं बहुत रोई थी। मतलब मुझे ये था कि काश वो मेरे पास होते, मतलब मैं हक करती। मतलब पास वो ही था बहुत मैं भाई। इमोशनल वो होता पास है। ही था। मैं जिस जगह पे था वहाँ से पास ही था मैं। तो कि अगर इसमें ये भी चीज़ है, देखिए अगर मैं वहाँ नहीं होता तो अल्लाह ने बुलाया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह आपको बुलाता है अपने घर पर। तो मैं अल्लाह के पास था और मैं ये सोच रहा था कि जो कंडीशन थी, जो डॉक्टर बता रहे थे जैसा कि भाई बेबी मसले में है, उसको अभी करना है हमें सी सेक्शन, ठीक है। तो वो उसके लिए फिर डॉक्टर ने जब इसको कहा, मैं उसी दिन मेरी फ़्लाइट थी। अब मैं जब उस दिन वहाँ जा रहा हूँ तो उसमें कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा कि मैं वहाँ गया हूँ, ठीक है। तो कि वहाँ पर आप दुआ करो और आप जिस दिल से जाते हो, जो आपका जज्बा होता है वहाँ पर, जितना करीब हो जाते हो अल्लाह ताला से, तो वो जज्बा था मेरा। और मैं वहाँ पर दुआ कर रहा था और यहाँ पर ठीक हुआ। तो मैं मेरे कनेक्शन में से सोचता हूँ कि कनेक्शन जुड़ा हुआ था इसमें। हाँ, एक ये भी सोचे ना कि अगर वो यहाँ पे हो भी लेते, आपको दिलासा देने के अलावा ऐसा क्या था कि माज क्या ही कर सकते? क्या करता था? और ये कुदरती एक अमल है। ऑब्वियसली जो भी चीज़ होती है अल्लाह की मर्जी से होती है। अल्लाह की मर्जी से होती है। मैं इसको ये बोल रहा था, अगर मैं किसी वेकेशन पे होता तो मैं इसको रिग्रेट करता कि भाई मेरी गलती है सारी, लेकिन अभी मेरी गलती नहीं है इसमें। क्योंकि जिस जगह पे गया था वो तो अल्लाह के बुलावे से ही बंदा जाता है।